नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैध विभव तथा धारिता के पार्ट 3 की। यानी इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपना कीमती कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी आपके लिए वीडियो बनाने की। ठीक है ना। तो बात करते हैं इस पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैद्युत क्षेत्र तथा वैध विभव में क्या संबंध होता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे और इसका प्रश्न करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होती है, प्लस इसका क्या करेंगे, हम आंकिक प्रश्न करेंगे। साथ में क्या करेंगे, साथ में आंकिक प्रश्न को करेंगे। और यहाँ पर भी हम इसका आंकिक प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पे आंकिक प्रश्न भी साथ में देखेंगे। तो याद रखना क्या क्या करना है हमें, इन 3 टॉपिकों को इस वीडियो में कवर करना है। उम्मीद करूंगा 30 से 32 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाए, ज्यादा लंबी ना हो। इन तीनों टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैध विभव में संबंध। ये क्या होता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र और वैध विभव में जो संबंध होता है ये होता है E = -k dV/dr लिख लीजिए या dx लिख लीजिए। ये होता है जिसको हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कभी कभी पेपर में इसको MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो फॉर्मूला क्या था, E = -k dV/dr। अब ये आता कैसे, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा ये है। वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं हम, E से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं। इसमें एक कोई पॉइंट रखा है, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं A। और यहां पर क्या किया हमने, अनंत से लाके एक आवेश रख दिया है +Q। क्या रख दिया है, +Q। अब आप ये जानते होंगे, अब तक सीख चुके होंगे कि जब भी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाता है। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ τ = PE sin θ। इन द्विध्रुव को जब हम एक समय वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बल लगता है। प्लस आवेश पर E की दिशा में और माइनस आवेश पर E की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो वहां से आप थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं कि जब भी हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल कार्य करता है। तो बल काम करेगा तो किधर करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया है, E वेक्टर है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने इस साइड दिखाई है। अब यहाँ पे एक बिंदु A मान लिया है और कहीं से अनंत से लाके हमने एक आवेश यहाँ पे रख दिया है। कहां से लाके, अनंत से लाके एक आवेश रख दिया +Q। अब इस +Q आवेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। अब प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है। प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है, और माइनस आवेश होता तो उसकी विपरीत दिशा में होता। तो इसका मतलब इस पे जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो E का फॉर्मूला होता है E = F/Q। तो यहाँ से F निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, QE। तो ये जो बल होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा QE। क्या इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी जब भी हम वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। प्लस आवेश है तो E की दिशा में लगेगा, और अगर माइनस आवेश है तो उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। तो हमने यहाँ पे प्लस आवेश लिखा है तो इस पर जो बल लगेगा वो E की दिशा में लगेगा। और कितना लगेगा, QE के बराबर लगेगा। अब मान लीजिए इस +Q आवेश को हमने A पॉइंट से हटाकर B पॉइंट तक लेके आए। A से कहाँ पे लेके आए, B तक ला रहे हैं और यहाँ पे सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं dr। कितना कर रहे हैं, dr। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लाना है। फिर से सुने, कहाँ से लाना है, वैद्युत क्षेत्र में पहले हम उठा के लाए अनंत से A पर रख दिया। अब A से हमने कहाँ किसका ना B तक, तो A से B तक ले जाने में हमें कुछ यहाँ से यहाँ तक विस्थापन करना पड़ेगा। तो वो जो विस्थापन है वो कितना है, बहुत सूक्ष्म है, जिसे हम dr कहेंगे। क्या कहेंगे, dr कहेंगे। तो dr विस्थापन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आप +Q आवेश पर लगने वाला बल, +Q आवेश पर, +Q आवेश पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F = QE हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, F = QE हो जाएगा। अभी बताया था क्यों हो गया, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल कार्य करता है, बल का फॉर्मूला ये आ गया। अब हम क्या करेंगे
बिंदु ए से बी तक प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से, कहां से, ए है तो ए से बिंदु बी तक, कहां तक, बिंदु बी तक, बहुत कम हम इसे विस्थापित कर रहे हैं तो इसे कहेंगे सूक्ष्म विस्थापन करने में किया गया सूक्ष्म कार्य। यानी हमने क्या किया, इतनी बात आपको याद होगी, जैसे हमने आवेश को यहाँ पे लाकर रखा, इस पे बल लगा, बल कहाँ लगा, प्लस आवेश है तो ई की दिशा में लगा, कितना लगा, ये लग गया। अब इस आवेश को हमने ए से उठा के कहाँ ले जाना है, बी पे ले जाना है। ए से उठा के बी पे ले जाए तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो विस्थापन छोटा सा है तो कार्य भी छोटा आएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन। आपने वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर आप और भी इजी कर सकते हैं, सीधा सीधा बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। अब आपको पता है डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है भाई, कॉस थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि विस्थापन तो हो रहा है इधर, ये dr की दिशा है, और बल लग रहा है इधर, ये f वेक्टर की दिशा है। तो इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। dr इधर है, f इधर है, 180 अंश जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम 180 अंश लिख देंगे। और 180 अंश, cos 180 अंश का मान होता है -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -k f/dr। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर सूक्ष्म कार्य निकल के आ गया W = -k f/dr। ये बात ठीक है। अब देखिए इस f का मान उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो जैसे हम यहाँ पे मान रखेंगे f की जगह पर, तो -k यहाँ पे आ जाएगा QE और ये आ गया dr। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब ऐसे ये आ गया तो इस Q को उठा के मैं इधर बुला लूँ, Q को उठा के मैं इधर बुला लूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये Q इधर आएगा तो dW/Q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -k E और ये बचा आपका dr। बात समझ आ गई। अब आपको पता है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है कार्य बट्टे आवेश। तो यहाँ पे देखिए कार्य और ये आवेश है। अब ये कार्य और ये आवेश है तो कार्य कौन सा है, छोटा सा, तो विभवांतर भी कैसा आएगा, छोटा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभव का फॉर्मूला जो होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, V = होता है W/Q। अगर मैं dV लिखूं तो ये dW/Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dW/Q। तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि V बराबर होता है W/Q, तो dV हो जाएगा dW/Q। अब dW/Q किसके बराबर, dV के। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी, dV के। तो हम आगे लिख सकते हैं कि dV = हो गया dW/Q। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, dV के, और ये वाला इसके बराबर था, तो इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं -k E dr। तो इतना ये वैल्यू आ जाएगा। बात सही है। अब देखिए इस dr को उठा के मैं इधर भेज दूं, तो इस dr को उठा के मैं इधर भेज दूं, dV/dr हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, आप इधर लिख लेना। तो ये dV का मान आ गया -k E dr के बराबर, और या करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि E = इस dr को इधर भेज दूं तो ये dV के बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आया है, और यही है संबंध E व B में संबंध, E व B में संबंध। ठीक है ना, E व B में संबंध क्या, E = -k dV/dr होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी संबंध पूछा है तो ऐसे करेंगे। डेरिवेशन कैसे करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच लेना है, E वेक्टर, इसमें एक बिंदु A माना है। यहाँ पर हम पहले आवेश को लेके आएंगे, +Q आवेश को, +Q आवेश पे बल जो लगेगा E की दिशा में लगेगा, इसका मान हो जाएगा F/QE। तो +Q आवेश पर लगने वाला बल F/QE। अब इस आवेश को A से कहाँ शिफ्ट करना है, B पर। तो A से B पर शिफ्ट करना है, तो देखिए बल लग रहा है इधर और ले जा रहे हैं इधर, बल लग रहा है इधर और ले जा रहे हैं इधर, तो विस्थापन और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, तो कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो +Q आवेश को बिंदु A से B तक सूक्ष्म विस्थापन करने में किया गया सूक्ष्म कार्य। तो कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट को हटाएंगे, cos थीटा लाएंगे, cos थीटा 180 अंश हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे dW का मान आएगा -k F/dr के। F की जगह पे उठा के QE रख देंगे, QE जैसे रखेंगे, Q को इधर भेज देंगे, तो dW/Q क्या बन जाएगा, ये V बन जाएगा,
और v बन गया तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा स्पीड में रिवाइज करा दिया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छी बात है, इसे आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, ये जो फॉर्मूला होता है इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं इसे? विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इस चीज को आप लिख लेना, इसको हम क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। क्या कहेंगे इसे? विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में बात होती है इसकी। सदिश राशि है ये। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब यहाँ पे माइनस क्या बताता है? ये माइनस क्यों आ रहा है इसका मतलब समझिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस का अर्थ है कि, माइनस का अर्थ है कि किसमें? ये जो फॉर्मूला आया है E = माइनस के dv अपॉन dr, यहाँ पे ये माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ है कि E की दिशा में v का मान कम होता है, v का मान कम होता जाता है। यानी इसका मतलब हुआ, जैसे मान ले इस दिशा में E का मान ऐसे बढ़ रहा है, ये E का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब V का मान इसमें कम होगा। V का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे V का मान अभी 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे मान लीजिए 0.5 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 0.1 वोल्ट हो गया। तो इस दिशा में जब V जाएगा तो V का मान कम हो जाएगा। जिस दिशा में E का मान बढ़ता है उस दिशा में V का मान कम होता है। तो माइनस सिर्फ यही बताता है कि E की दिशा में V का मान कैसा होता है? कम होता जाता है। इतनी बात समझ ली आपने। अब देखिए, अब करते हैं कि इसका क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड आपको पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कि निर्वात में किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर में है, पर विद्युत विभव का मान दिया आपको V = दिया है 2x² वोल्ट है। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z, ठीक है ना। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछा भाई E का मान बता दीजिए। अब देखो V दिया और E पूछा है, तो फॉर्मूला वही याद करेंगे जो अभी लिखा था, E = माइनस के dv अपॉन dx लिख दीजिए, dr लिख दीजिए। यहाँ पे क्या चाहिए? दूरी। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, dv अपॉन dx भी लिख सकता हूँ, dy लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरी। नीचे क्या होगी? दूरी। अब ये x के पद में दिया है, देखो v का मान किसके पद में दिया? x है, तो यहाँ x लिखेंगे। अगर ये r दिया होता तो r लिख लेते हैं, अगर यहाँ y दिया होता तो यहाँ y लिख लेते हैं। इसका मतलब ये v का मान जिस भी टर्म में दिया है आपको, उसी का यहाँ पे बट्टे में लिखना है। तो हमें E निकालना है, तो E निकालने के लिए क्या करेंगे? E = माइनस के dv अपॉन dx लगाएंगे। तो माइनस ऐसे रहेगा, d अपॉन dx को आप यहाँ लिख दीजिए और ये v का मान उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। v का मान कितना दिया है? 2x²। अब कुछ याद आ रहा है? d/dx क्या होता है? d/dx क्या होता है बताइए भाई? अवकलन होता है। तो अवकलन कैसे होता है? तो माइनस के इस 2 को हम बाहर कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा d अपॉन dx और x की घात 2। सही है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? x की घात n वाला। याद करिए, d अपॉन dx और x की घात n का जो फॉर्मूला होता है n इंटू x की घात n-1। क्या होता है? n इंटू x की घात n-1 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर -2 ऐसे ही रहेगा, -2 ऐसे ही रहेगा और ये घात आ जाएगी आगे, n आ गया यहाँ और x की घात n-1। क्या याद आया कि n पहले लिखेंगे और x की घात में से 1 कम कर देंगे। तो n आ गया यहाँ और x की घात में से 1 कम कर दीजिए, इसका गुणा कर दो तो -4 और x की घात 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आ गया -4। तो E का मान आ गया -4x। कितना आ गया? -4x। अब देखिए यहाँ पे x का मान दिया है, x का मान कितना है? यहाँ पे 1 मीटर है। तो x बराबर 1 मीटर रखने पर, x बराबर 1 मीटर रखने पर, तो जैसे ही 1 मीटर रखेंगे तो E का मान आ जाएगा -4 गुणा 1 और ये आंसर आ गया 4। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक होते हैं। एक तो होता है न्यूटन/कूलम। क्या होता है? इस फॉर्मूले से जो आता है E = F/Q, इससे आता है न्यूटन/कूलम। और एक ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा माइनस के dv अपॉन dr, तो इससे आ जाएगा वोल्ट। क्या आ जाएगा? वोल्ट। और इससे आ जाएगा मीटर। तो ये मात्रक और ये मात्रक दोनों किसके मात्रक हैं? ये E के मात्रक है। पेपर में पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जाता है कि न्यूटन/कूलम और वोल्ट/मीटर किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो आप क्या बताओगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं। ये बात समझ आई। इस तरीके से हमें प्रश्न को करना है। ये फॉर्मूला लगाना है, d अपॉन dx लिखना है। v का मान कितना दिया आपको? 2x² दिया, 2x² रखेंगे। इसमें से ये जो है
2 को बाहर कर देंगे। अवकलन आपको आते नहीं तो आप सीख लीजिए। तो 2 को यहाँ बाहर कर देंगे, ये माइनस था माइनस आ गया, डी अपॉन डी एक्स बचा। अब क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब भी एक्स की घात एन का फॉर्मूला आता है, जब भी एक्स की घात एन का फॉर्मूला आता है तो ये घात पहले आगे आती है, घात पहले आगे आती है और जितनी घात है उसमें से एक कम कर देते हैं। तो ये 2 था, ये नीचे देखो ये वाला 2 तो है, ये आ गया, ये 2 यहाँ आ गया। अब यहाँ से एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1। अब इस 2 का इस 2 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा हुआ है और 2 में से एक बचा 4x आ गया। तो e का मान आ गया 4x। अब x का मान दिया है, देख लीजिए x y z तीनों के मान दिए, कितना दिया 1 2 3। हमें जरूरत किसकी x की, तो x का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर y आता है यहाँ पे तो y का मान रखते हैं, z आता तो z का रखते हैं। अब यहाँ पे x ही क्यों है, क्योंकि v का मान x में दिया इसलिए यहाँ पे x का मान लगा। अगर यहाँ y में दिया होता तो y आता, z में दिया होता तो z आता। समझ में आ गई। इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिक एक मात्रक है। क्या है ये, एक मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक मात्रक है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, विद्युत धारा क्या होता है एम्पियर होता है, लंबाई का क्या होता है मीटर होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसी का मात्रक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ऊर्जा का क्या होता है जूल होता है। अब मैं आपसे कहूं पावर का बताइए, मतलब शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट होता है, होता नहीं होता तो वॉट होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। कैसा होता है, कार्य या ऊर्जा का। आप कहेंगे हमने तो कोई पढ़ा नहीं है, तो आपने जो मात्रक पढ़े हैं वो ऐसा ही मात्रक पढ़े हैं, ऐसा ही मात्रक पढ़े हैं, एम के स्पत्ति वाले मात्रक पढ़े हैं। तो ऐसा ही मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, कितना होता है जूल होता है, और ऊर्जा का भी जूल होता है। लेकिन ये जो मात्रक है ये भी कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। और ये एक बहुत छोटा मात्रक है जिसको हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, परमाणु भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। परमाणु भौतिकी का मतलब चैप्टर नंबर 12-13 में जब आप पढ़ोगे आगे फिजिक्स में, तो वहां पे पढ़ोगे परमाणु चैप्टर जो आएगा, आप वहां पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमेरिकल जब करते हैं, अंक प्रश्न जब करते हैं, तो क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है जिसे हम परमाणु भौतिकी में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, परमाणु भौतिकी में प्रयोग करते हैं, और बहुत छोटा मात्रक है। अब इसकी परिभाषा की बात कर ले तो परिभाषा क्या होती है, देखिए कार्य का मात्रक है ये। किसका मात्रक, ध्यान सुनिए, कार्य का मात्रक है। कार्य क्या होता है, जब हम क्या करते हैं एक किसी बिंदु से, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, जब भी हम ए से बी तक कोई भी चीज ले जाकर रख देंगे, ए से उठाएंगे और बी पर रख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी, आप पढ़ रहे हैं और आपको प्यास लगी और आपके पास पानी है, तो आप क्या उठेंगे अपनी सीट से और जाएंगे पानी लाएंगे और पी लेंगे या वहीं पे पीकेंगे। तो आपने क्या किया, अपनी सीट से उठे और जहां पर पानी रखा है आप वहां पर गए। तो एक बिंदु हो गया आप जहां पर हो, दूसरा बिंदु हो गया आप जहां पर गए। तो वहां से वहां तक आपने तय किया विस्थापन, और आप वहां से वहां तक गए, तो इसका मतलब आपने किया कार्य। तो जब भी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसमें होता है कार्य। क्या होता है, कार्य। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य का मात्रक है, तो इसमें कार्य होगा। कैसा कार्य होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु पर इलेक्ट्रॉन रखा है। क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रखा और कहाँ से, ए से कहाँ पर चला गया, वो बी पर। ए से कहाँ पर पहुंचा दिया हमने, बी पर पहुंचा दिया। इससे कहाँ पहुंचा दिया, बी पर। तो इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक लाने में कार्य हुआ, तो ये कार्य हो गया भाई। क्या हो गया, कार्य। तो अब ये कार्य जो होगा यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पर कंडीशन एक है कि इन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना हो, विभवांतर 1 वोल्ट हो। जैसे विभवांतर कैसे लिखते हैं, तो पहली स्थिति कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, ए पर, दूसरी स्थिति कहाँ है, बी पर। मैं इसे दोबारा बना देता हूँ। तो पहली स्थिति कहाँ है, ए पर, और दूसरी स्थिति कहाँ है, बी पर। तो यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ मैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ से उठा के लाई इसको, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर ए पर जो विभव होगा वो होगा वी ए, और बी पर जो विभव होगा वी वी होगा। और विभवांतर कैसे निकालते हैं, आखिरी स्थिति माइनस पहली स्थिति, और ये कितना कार्य हुआ है, कौन से आवेश को लाने में, इलेक्ट्रॉन के आवेश को लाने में हुआ, तो ये लिख देंगे। अब इनके बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ से कार्य जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कार्य, तो W बराबर आ जाएगा वी वी माइनस के वी ए, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्यू ई का। ठीक है ना। अब देखिए इसके बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो एक कंडीशन है, यहाँ पे होना चाहिए 1 वोल्ट, तो 1 लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो ये जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब ये क्या निकल के आया, ये कार्य निकल के आया। तो यह कार्य ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये है कार्य ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, तो ये कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है
ये वाला 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल, याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। क्या बात समझ में आ गई आपको? बस इतना सा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है। अब कार्य क्या होता है, कार्य आप जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब भी हम किसी वस्तु को विस्थापित करते हैं तो कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को लाना है एक जगह से दूसरी जगह पर। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ए से बी पर पहुंचाया, ए से बी पर पहुंचाया, तो यहाँ पे कितना काम होगा, डब्ल्यू होगा। अब डब्ल्यू जब निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी विभवांतर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और कौन सा आवेश ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन गुणा कर देंगे, इनके बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो वही कहानी है कि 1 वोल्ट होना चाहिए, कंडीशन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, इसका मान रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा ये। तो ये कार्य का मान आ गया, किसका मान आ गया, कार्य। और कार्य ही क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्य ही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कार्य ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ये हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ से 1 जूल का मान निकालेंगे, तो यहाँ से या करके करूँ जूल का, तो इस वाली वैल्यू को इधर बुला लीजिए, इस वाली वैल्यू को उधर बुला लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और ये किसके बराबर आ जाएगा, जूल के। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है, तो इन दोनों रिश्ते को आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का क्या रिश्ता होता है, ठीक है ना। और कहीं पर भी जूल आ रहा है तो जूल को हटा दीजिए और इस वैल्यू को लगा दीजिए, इतने हिस्से को उठा के लगा दीजिए, जूल को हटाइए, इतने को लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, कार्य ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल, याद रखना है। आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, तो कूलाम लगा देंगे तो आवेश हो जाएगा, और मात्रक कूलाम को हटा के जूल लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, पहले बता रहा हूँ कि क्या होता है। कहीं पर मान लीजिए एक आवेश रखा है, कहीं पर क्या रखा है, एक आवेश रखा है, और अनंत से दूसरा आवेश लेके आना है। पहले कहीं आवेश रखा है और अनंत से दूसरा आवेश लेकर आना है, तो अनंत से जैसे दूसरा आवेश लाएंगे और पहले वाले आवेश के पास रख देंगे, पहले वाले आवेश को उसको पास रख देंगे। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर एक आवेश रखा है प्लस क्यू ए बिंदु पर, और अनंत से हम दूसरे आवेश Q2, इसको मैं कह रहा हूँ, Q2 को उठा के लाए और यहाँ पर रख दिया बिंदु बी पर। कहाँ पर रख दिया, बिंदु बी पर। तो अब ये दोनों पास पास हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम। क्यों करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा आवेश है, प्लस, ये वाला कैसा है, प्लस, तो ये वाला प्लस उस वाले प्लस को दूर भगाएगा। अब दूर भगाएगा तो पास तो आने नहीं देगा। अब जब पास नहीं आने देगा तो हम इसे उठा के जबरदस्ती लाएंगे, चल भाई चल, यहाँ से लाके यहाँ पटक देंगे। तो यहाँ से लाके जब हम यहाँ तक लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम होता है, वो जो कार्य होता है, वही स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी अनंत से वैद्युत आवेश को दूसरे आवेश के पास लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। फिजिक्स में आप कहीं पर भी स्थितिज ऊर्जा निकालें, वहां पे कार्य के बराबर होती है। कार्य निकाल लीजिए, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और यही यहाँ पे परिभाषा है कि आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। देखिए उस कार्य के बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना है। कहां से लाना है, अनंत से लाके पहले वाले आवेश के पास रख दो, ये वाला आवेश इसे दूर भगाएगा, ये वाला आवेश इस वाले को दूर भगाएगा, फिर भी हम इसे काम करके कार्य करके इसके पास लाएंगे, और ये पास जैसे ही आ जाएगा तो ये बन गया निकाय। तो ये जो काम होगा, इसे निकाय बनाने में जो काम होगा वही स्थिर ऊर्जा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको डेफिनेशन को लिखना चाहे आप लिख लीजिए। अब इसका करते हैं डेरिवेशन। क्या करते हैं, डेरिवेशन। हम जो डेरिवेशन करेंगे दो आवेशों के लिए करेंगे। कितने के लिए करेंगे, दो आवेशों के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बिंदु है ए और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू आवेश, दूसरा बिंदु बी है और यहाँ पे लाके रख दिया हमने प्लस Q2 आवेश। और ये कहाँ से लाए हैं आप याद रखें, इसे प्लस Q2 पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आवेश है Q1 की वजह से बिंदु B पर कितना विभव आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R।
यहां से यहां तक की दूरी हमने r मान लिया। कितनी मान लिया? r। तो KQ1R। तो यहाँ पे कौन सा आवेश ले रहे हैं? पहला। तो यहाँ पे पहला लिख देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 और ये हो जाएगा आपका Q1/R। इस तरीके से यहाँ पे विभव आ जाएगा और ये विभव पहले की वजह से, इसलिए यहाँ पे V1 लिख देंगे। कोई समस्या? पहले हमने क्या किया? Q1 की वजह से बिंदु B पर विभव निकाल दिया। दूसरी बात कि अनंत से हम इस आवेश को कहाँ पे ला रहे हैं? B पे ला रहे हैं। कौन से ला रहे हैं? Q2 को। तो Q2 को लाने में किया गया कार्य है। तो दूसरी बात में आप याद रखेंगे कि प्लस Q2 आवेश को, प्लस Q2 आवेश को कहां से? अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू होता है W/Q। तो यहां से जब हम कार्य निकालेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा? V गुणा Q। ठीक है। कौन से आवेश को ला रहे हैं? दूसरे को ला रहे हैं। तो कौन सा आवेश आएगा यहाँ पे? दूसरा। और यहाँ पे विभव कौन सा निकालेगा? पहले वाला। तो विभव आएगा पहले वाला और आवेश आएगा दूसरा वाला। कौन से आवेश को ला रहे हैं? Q2। ध्यान देंगे प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो कौन सा आवेश आ रहा है? Q2। तो यहाँ पे जो आवेश आएगा वो कौन सा आएगा? Q2। कौन सा आएगा? Q2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अब विभव का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो क्या है यहाँ पे? देखिए 1/4πε0। तो आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है। Q1/R। तो ये Q1/R और मल्टीप्लाई कर दो Q2 का, तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कार्य निकल के आएगा और ये कार्य निकल के आएगा। तो इस कार्य का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया भाई? देखिए 1/4πε0 और ये Q1 Q2/R। यह कार्य होगा और यह कार्य किस में हो जाएगा? संचित स्थित ऊर्जा। तो यही कार्य तो ऊर्जा हो जाएगा। अभी बताया था कार्य ही ऊर्जा होता है। कौन सी? स्थित ऊर्जा। तो यह कार्य ही, यहाँ लिख देंगे, यह कार्य ही निकाय की, किसकी? निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा। यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा। अतः इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। अतः तो U का मान किसके बराबर आ गया? W के। और W का मान है 1/4πε0 और यहाँ Q1 Q2/R। इस तरीके से यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। याद रखना, ऊर्जा का, स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आवेशों के लिए? 1/4πε0 Q1 Q2/R। कुछ याद आ रहा है? कूलाम का नियम याद कीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। है तो कूलाम के नियम में R² आता है। स्क्वायर में से एक R हटा दो, इसकी ऊर्जा बन जाएगा। स्क्वायर में से एक R हटा दो, इसकी ऊर्जा बन जाएगा। इस तरीके से दो आवेशों के लिए स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। अब दो से ज्यादा आवेश आए तो क्या होगा? जब भी दो से ज्यादा आवेश आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और एक Q4 है। तो यहाँ पर हमें स्थिर ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? स्थिर ऊर्जा। तो कैसे निकालेंगे? जोड़ा बनाना है आपको। क्या बनाना है? जोड़ा। तो स्थिर ऊर्जा जब निकालेंगे तो पहला तो 1 और 2 की वजह से निकालना, इसकी और इसकी वजह से। देखो एक हो जाएगा, ये इन दोनों का जोड़ा बनेगा। तो पहले दूसरे की स्थिर ऊर्जा, दूसरा एक इनका जोड़ा बनेगा, पहला और तीसरा। एक इसका जोड़ा बन जाएगा, पहला और चौथा। कितनी बात समझ आ गई? अब दूसरे का इसके साथ एक जोड़ा बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा चौथा, प्लस एक इसका जोड़ा बन जाएगा इसके साथ, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा और तीसरा। इतनी बात ठीक है। अब देखिए तीसरे की बात करें तो तीसरे ने इसके साथ बना लिया, तीसरे इसके साथ, तीसरे और चौथे का एक बन जाएगा, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे कितनी स्थिर ऊर्जा आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। ये दो आवेशों के समूह से एक स्थिर ऊर्जा निकलती है। दो आवेशों से एक स्थिर ऊर्जा निकलती है, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था अभी। ये दो आवेशों के लिए, लेकिन आवेश कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए। तो 4 के कितने जोड़े बनेंगे? 6 बन जाएंगे। यानी पहला एक ये बन जाएगा, इन दोनों का 1 2 3, फिर इसका 4 5 और एक इनका बन जाएगा 6। तो सबका जोड़ा बनाना है, इस तरीके से हमें जोड़ देना है। फॉर्मूला वही लगाना है यहाँ पे जो था ये वाला 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो Q1 Q का मान बदल जाएगा, ये फिक्स रहता है, दूरी भी यहाँ पे बदल जाएगी और यहाँ सॉल्व करके लिख लेंगे। तो जब भी आवेश दो से ज्यादा दिए हों तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दो प्रोटॉन 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दो प्रोटॉन है, एक यहाँ पे हो गया प्रोटॉन, इसको P1 कहूंगा, और एक प्रोटॉन हो गया ये, इसको मैं P2 कहूंगा। दोनों के बीच की दूरी दी है 6 × 10⁻15 मीटर।
ठीक है ना, इतनी दूरी दी है, इसको मैं ए पॉइंट कहता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट कहता हूँ। अब ये कह रहा है कि प्रोटोनों की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान जाती है। देखो प्रश्न में पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं लाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले स्थिर ऊर्जा निकालनी है। अब स्थिर ऊर्जा निकालनी है तो स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए भाई, स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो U इजकल टू क्या फॉर्मूला था, U इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पे जो आवेश दिया है वो प्रोटॉन का आवेश दिया है, तो Q1 Q2 दोनों क्या है, प्रोटॉन के आवेश पूरा, और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
तो इसका मान क्या होता है, 1/4 का ये होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसका मान क्या लाएंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्रोटॉन का आवेश। दूसरे प्रोटॉन का भी आवेश यही लाएंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 बट्टे में कर देंगे दूरी। दूरी कितनी दी आपको 6 गुणा 10 की घात -15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, 1 दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 और 0 आ जाएगा। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से इसे काटेंगे 3 तिरका 9। सही है। अब 2 से इस 16 को मैं काट दूं कितनी बार कटेगा 8 बार। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए 8 का इसमें गुणा करो, 8 या 24 हो गया तो ये आ गया 24 गुणा, यहाँ पे क्या बचा अभी 16 बचा, 16 और गुणा। तो यहाँ पे बचती है घातें, तो ये कितनी घात है प्लस की 9, ये कितनी है -19। इस 19 में से 9 को हटा देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। किसका माइनस का, तो माइनस का 10 ये और माइनस का 19 ये, तो कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। तो यहाँ पे -29 लिख देंगे। कोई समस्या, फिर भी चेक कर लीजिए। पहले क्या किया हमने 3 से इसे 2 बार काटा, 2 से इसे 8 बार काटा, 3 से ये 3 बार कटेगा तो 8 या 24 ये हो गया, 16 ये आ गया, यहाँ पे 9 घात थी, ये 19 और 19 मिलके कितने हो गए 38 हो गए। 38 में से 9 घटा दीजिए, 38 में से 9 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 29 बचेंगे। कैसे माइनस के, अब बट्टे में कर लीजिए आप यहाँ पर 10 की घात -15 और गुणा 100 को हम 10 सोल्व देते हैं। अब 16 का जब 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 दूनी 32, 16 तेईस 16 64, 64 का यहाँ पे आएगा 4 और हाथ से लगेगा 6 और 16 दूनी 32 और 6 होते हैं यहाँ पे 38, तो ये आएगा 38 और गुणा कर देंगे 10 की घात -29 और गुणा इस 15 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 15 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का। कैसा हो जाएगा प्लस का, इतनी बात से ये हो जाएगा प्लस का। और बट्टे में कितना है 100, तो इस 100 का तो इसमें भाग दे दो तो आ जाएगा 3.84। कितना आ जाएगा 3.84। सही है, तो 3.84 आ गया। अब देखिए इसका इसमें भाग दे दी ये आ गया। अब ये 29 और ये 15 है तो 15 दूनी 30 होता है, इसका मतलब ये 29 में से 15 घटा दीजिए तो 10 की घात कितना आ जाएगा ये 14 आंसर आ जाएगा, वो भी कैसा माइनस का। कैसा आएगा माइनस का। और ये क्या u का मान आ गया, तो u का मान जो आया है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो u इज इक्वल टू है 3.84 गुणा 10 की घात -14 और ये जूल में आया। किस में आया जूल में। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देख लिया कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 29 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 14 बचेगा। ठीक है, और वो भी कैसा बचेगा माइनस का। अब हमें क्या करना है, जूल में तो आंसर आ गया, जूल में तो आंसर आ गया, लेकिन किसमें चाहिए आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चाहिए आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करेंगे अभी बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। आप ये कहेंगे हमें तो याद नहीं है सर, तो क्या करना है इलेक्ट्रॉन का आवेश तो याद है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, बस जूल लगा दीजिए जूल में आ जाएगा। तो अब इस जूल का मान निकालूंगा तो इस वैल्यू को इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये आ गया जूल के बराबर। सही है ना, तो इस जूल को यहां से हटा दीजिए और इस वाली वैल्यू को लगा दीजिए और ये बदल जाएगा किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब क्या करना है, अब ये करना है U बराबर 3.84 गुणा 10 की घात -14 और जूल को हटा के ये लगा दीजिए, तो इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे बटे में कितना आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। समझ गई बात। अब क्या करना है आपको, ये खुद से सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने हिस्से को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, इसका तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो जूल में इतनी आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आएगी, इसको आप कमेंट करके बताइए, खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मान लो कि Q का मान आपको दिया है 1.0 गुणा 10⁻⁷ कूलम तथा A का मान ये दिया है। अब ये आपको दिए हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आवेश आपको ज्यादा दिए हों, 2 से ज्यादा दिए हों, तो आपको क्या करना है, जब भी आवेश आपको 2 से ज्यादा दिए हों तो जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं? जोड़े। अब यहाँ पे जो त्रिभुज दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं समान है, A का मान सबका बराबर दिया है, तो मैं इसको A कह देता हूँ अपनी मर्जी से, इसको मैं B बोल लेता हूँ और इसको मैं C बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालनी है ऊर्जा, तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकालेंगे तो जोड़े से निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम A और B वाले की, तो ऊर्जा आ जाएगी A और B की, ठीक है, इन दोनों का जोड़े से जो आएगी। फिर दूसरा निकालेंगे B और C से, तो दूसरा आ जाएगा B और C का प्लस। तीसरा कैसे निकालेंगे? C और A का, तो यहाँ पे आ जाएगा C और A। और कोई जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए, एक तो इन दोनों आवेशों का जोड़ा हो गया एक इन दोनों का हो गया 2, एक इन दोनों का हो गया 3, तो 3 आवेशों से 3 जोड़े बन गए। तो 3 जोड़े बन गए, इसका मतलब स्थिर ऊर्जा 3 बार हमें जोड़नी है। अब पहले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है ऊर्जा का? फॉर्मूला बताइए, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए भी यही लगेगा, तीसरे वाले के लिए लगेगा, और सब में 1/4πε0 कॉमन रहेगा, तो मैं सबके लिए ये पहले बाहर निकाल देता हूँ 1/4πε0, ठीक है। अब बचा Q1 Q2/R, तो Q1 का मान क्या है? A के लिए देखो, A और B की बात हुई तो A पर आवेश कितना है? A पर आवेश कितना? -4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4Q गुणा B पर आवेश कितना है? +Q, तो यहाँ +Q, और बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? A, तो यहाँ लिखिए A। बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना है। अब देखिए प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो प्लस लगाएंगे। दूसरे की बात करते हैं B और C वाले की, तो यहाँ पर देखिए ये तो कॉमन आ गया। अब बचा Q1 Q2 और R, तो B के लिए आवेश कितना है? B के लिए आवेश है +Q, तो यहाँ पे लिख देंगे +Q गुणा C के लिए आवेश कितना है? +2Q, तो यहाँ पे लिख देंगे +2Q, क्या लिख देंगे? +2Q, तो ये आ गया 2Q, और बट्टे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि A है, तो यहाँ पे A लिख दीजिए। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है? फिर प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाएंगे तो अब हमें C और A की बात चलनी है, तो 1/4πε0 बाहर आ गया, Q1 Q2 और R बचा। तो C पर आवेश कितना भाई? C पर आवेश है 2Q, तो यहाँ पे लिख देंगे 2Q गुणा, अब A पर आवेश कितना? -4Q, तो यहाँ पे लिख देंगे -4Q, और बट्टे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? A, तो ये लिख देंगे। समझ आ गया? सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/4πε0 सबके लिए कॉमन है, बाहर कर दीजिए। अब बचता है इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा इसके लिए आएगा, ये वाला हिस्सा इसके लिए आएगा, और ये वाला हिस्सा ये इसके लिए आएगा। Q1 Q2 और R, तो सबके लिए Q1 Q2 अलग है तो अलग कर दीजिए। दूरी अगर अलग होंगी तो अलग लिखिए, और एक जैसी है तो एक जैसी लिखिए। यहाँ पे सबके लिए A दिया है तो हमने A लिख दिया, अगर अलग अलग दिया होता तो दूरी को अलग अलग लिखते। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसका और इसका गुणा करेंगे तो -4Q² हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा? A, प्लस लगाएंगे Q का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2Q², क्या आ जाएगा? 2Q²/A प्लस। अब ये देखिए 4 का इसमें करेंगे 8, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, क्यों कि ये प्लस है और ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस पहले बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का। अब 2 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और Q का Q में करेंगे तो ये आ जाएगा Q², और बट्टे में आ जाएगा A। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए सब में A कॉमन है, तो मैं A को बाहर कर देता हूँ, तो 1/4πε0, और ये 1/A सबको कर दिया हमने बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा? -4Q² प्लस 2Q² माइनस के 8Q², इस तरीके से यहाँ पे बचेगा। अब इसे आप जोड़ सकते हैं, तो देखिए ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के कितने हो गए? 8 और 4 कितने हो गए? 12, तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पे आगे लिखता हूँ 1/4πε0, और 1/A बाहर है, तो हम 4 और 8 को जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस के इकट्ठे होके 12Q² बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 12, यानी ये 4 है और ये 8 है, तो 4 और 8 मिलके कितना हो गया? 12Q², और प्लस का कितना है? 2Q², तो प्लस का 2Q², ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लिए, 12 में से कितने गए? 2 गए, तो कितना बचेगा? 10। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/4πε0, और 1/A ऐसे रहेगा, और यहाँ पे बचता है माइनस का 10Q², तो माइनस के 10Q², ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया? U का मान आ गया। किसका मान आ गया भाई? U का मान आ गया। तो U का मान आया है, कितना आया है? 1/4πε0 1/R, और यहाँ पे आया है आपका
माइनस के 10 क्यू स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू दी आप लगा दीजिए, इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 बट्टे ए की जगह कितना लिखना है आपको, लिखना है 0.10 मीटर। ये आपको मीटर में दिया है तो मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर में दिया होता तो मीटर में बदल लेते पहले। तो 0.10 दिया है गुणा माइनस के 10 ऐसे ही रहेगा और क्यू स्क्वायर, यानी आप इसका मान कितना दिया देखो 1.0 गुणा 10 की घात माइनस 7। इसका मतलब है कि क्यू का मान सीधा सीधा जो आपको दिया है 10 की घात माइनस 7 दिया है। तो 10 की घात माइनस 7 में यहाँ पे लिख दूंगा 10 की घात माइनस के 7, और ये स्क्वायर हो रहा है तो इसे एक और बार लिख लेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो इसे एक और बार लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस के 10। इस माइनस के 10 को मैं से माइनस यहाँ बाहर कर देता हूँ, तो ये बचेगा देखिए 10 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 7 और 7 मिलके हो जाएंगे 14 घात, ये आ गया 0.10। दशमलव हटाइए यहाँ से, कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। यहाँ से दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ गए, इस वाले 10 से ये वाला 10 मर गया, तो यहाँ पे आपको अच्छा माइनस के 9 गुणा, यहाँ पे घात कितनी है 9, कितनी है 9 और 2 जीरो ये आ गए, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 घात हो जाएगी, और यहाँ पे कितना 10 की घात माइनस के 14 है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 9 और 14 में से 11 गए, तो आप कितना बता देंगे यहाँ पे भाई 3 बचेंगे। कितने बचेंगे 3, और वो भी कैसे बचेंगे माइनस के, तो इतना जूल इसका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप देख लीजिए, बात समझ आएगी। एक बार खुद से इसे ढंग से सॉल्व करके देख लीजिए, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो गई हो, आप इस कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आप इस तरीके से कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक वर्ग है, क्या है ये एक वर्ग है, इस पर आवेश रखा है मान लीजिए क्यू, इस पर रखा है प्लस के 4 क्यू, इस पर रखा है माइनस का क्यू, यहाँ पर लिखा है माइनस का 4 क्यू, इस पर लिखा है प्लस का क्यू। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पूरे वर्ग से u का मान कितना आएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान आपको बताना है कि इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी इन सभी आवेशों से। तो आपको करना क्या है, वही पहले जोड़े बनाने हैं। तो इस 4 आवेशों से कितने जोड़े बनेंगे सबको देख लीजिएगा, और दूरी भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर कितनी दूरी आएगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क होता है, और इसको आप खुद से करिए। तो यहाँ पर हमने देखा अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 का पार्ट 3, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए कौन कौन से, ये वाले जो टॉपिक आपको बताए थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।